नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। कोयला खदानों के निजीकरण के विरोध में श्रमिक संघों की 3 दिनों की हड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों ने हड़ताल के समर्थन में किया प्रदर्शन। नीलामी प्रक्रिया को तत्काल रोकना है प्रमुख मांग। राजस्थान में चने खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान। 5 जुलाई को किसान महापंचायत की अगुवाई में दिल्ली जाएंगे किसान। कहा, खरीद न बढ़ने पर होगा 2000 करोड़ का नुकसान। पंजाब में खेती से जुड़े केंद्र के अध्यादेशों को रद्द करने की मांग ने पकड़ा जोर। 20 जुलाई को सड़क पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे किसान। अध्यादेशों को एमएसपी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं किसान। और लॉकडाउन से छूट के बावजूद फूलों को नहीं मिल रहे खरीदार। वाराणसी की फूल मंडी में किसान और दुकानदार दोनों परेशान। सावन में फूलों की मांग तेज होने पर टिकी हैं उम्मीदें। और अब खबरें विस्तार से। कोयला खदानों के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संघों की 3 दिनों की हड़ताल जारी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये श्रमिक संघ 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों ने भी मजदूरों की इस हड़ताल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कोयला खदानों के निजीकरण से आदिवासियों और किसानों का विस्थापन तेज हो जाएगा। खानदानी जमीन है, हमारे किसान भाई के जमीन है। आज जमीन में खदान खुला है, ये खदान को निजीकरण करने जा रहे हैं। तो हम महिला, किसान, मजदूर हमारा क्या होगा? तो उनके हक नहीं है ये निजीकरण करने का। छत्तीसगढ़ किसान सभा और इस प्रदेश के तमाम किसान संगठन, आदिवासी संगठन केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड की सरकार ने सरकार की इस नीति को चुनौती दिया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रूप से आदेश है कि देश की संपत्ति को, प्राकृतिक संपदा का उपयोग देश की जनता के लिए किया जाना चाहिए, न कि मुनाफा कमाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में उसने चुनौती दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। इस बीच केंद्र सरकार के खेती से जुड़े अध्यादेशों का विरोध तेज होता जा रहा है। पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की है। अब भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल ने 20 जुलाई को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस दिन किसान अपने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के ये अध्यादेश फसलों को खरीदने बेचने की छूट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट की मंजूरी देने और आवश्यक वस्तु अधिनियम से स्टॉक लिमिट की शर्त हटाने से जुड़े हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के इन अध्यादेशों से मंडी सिस्टम और फसलों की एमएसपी पर खरीद व्यवस्था खत्म होने का खतरा है। जो मंडी व्यवस्था हमारे पंजाब और हरियाणा की है, इसको तोड़ने की तैयारी की जा रही है और एमएसपी से भागने की तैयारी की जा रही है सेंट्रल सरकार के द्वारा। सो इसको कहीं भी किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी पंजाब के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की अगुवाई में 20 तारीख को सभी जगह ट्रैक्टरों को निकालकर 20 तारीख को ट्रैक्टरों को निकालकर सड़कों पे लाने की तैयारी की है। और सभी एसडीएम के जेके कराही जो मोदी सरकार है उसको ज्ञापन दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर खींचकर बढ़ते दामों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। किसानों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हैं, फिर भी केंद्र सरकार तेल के दाम बढ़ा रही है। इससे खेती की लागत बढ़ती जा रही है। बहुत हेठा वा पर मोदी सरकार ये सोच नहीं रहा आम लोगों ते किसानों के उत्ते बहुत ज़्यादा असर पिया। डीजल पेट्रोल जिहड़ा वा इहदियां कीमतां बहुत वध गईयां वा, इहदियां घट करनियां चाहीदियां वा। कीमत जिहड़ा अज 25 रुपये डीजल ते 35 रुपये पेट्रोल जिहड़ा वा सानूं मिल सकदा वा जे इहदे टैक्स जिहड़े आ घट कीते जांदे। जो डीजल पेट्रोल दे रेट आ जिहड़े असमानी छू रहे आ, ये जिहड़े लोकां दी पहुंच तो बाहर हो रहे आ
ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੇਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के खिलाफ राजनीतिक दल भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने 5 जुलाई को 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वालों किसानों की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए। हरियाणा के शाहबाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के रजिस्ट्रेशन न होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की बैठक में 9 जुलाई को किसान महापंचायत करने का ऐलान किया गया। यहां मक्का और सूरजमुखी की सरकारी खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन लटका हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि अब तक 750 से ज्यादा किसानों को पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समर्थन मूल्य देने से भागना चाह रही है। इसी का नतीजा है कि अनाज मंडियों में मक्का अभी तक पड़ी हुई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से भागना चाह रही है और उसी का नतीजा है आज आप देख रहे हैं मक्का मार्केट में पड़ा है। सरकार जो WTO में चली गई है, जो वर्ल्ड मार्केट में रेट होगा वही हिंदुस्तान में भी होगा और उसमें उन WTO की शर्तों में साफ लिखा है कि वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा MSP देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी। अब मक्के का वर्ल्ड मार्केट में जो रेट है वो यहाँ पे मिलेगा और वो रेट है 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1150 रुपये, तो बस ये दे रहे हैं। और यही कारण जो है वो हर चीज़ का है। जो भी दुनिया भर की हमारी फसलें हैं उनका यही कारण है कि वो इसलिए हमारी नहीं बिक रही हैं कि वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा उनका रेट है, इसलिए खरीद से भाग रही है। और दूसरा, अब जो नए अध्यादेश जो 2 लाए हैं उन अध्यादेश के नाम से तो एकदम किसान को तबाह करने वाली बात है। जैसे एकदम कोई कोड़े पड़ जाते हैं किसान पे, ऐसा हाल होने वाला है। क्योंकि उस अध्यादेश में 1 नेशन 1 मार्केट की बात जो कही है, अब हरियाणा में जो है वो धान बिकती है 1900 रुपये और वही धान आज बिहार में बिक रही है 1200 रुपये। आज उत्तराखंड में आ गई है नई धान, वो बिक रही है 1200 रुपये। अगर वहाँ से 1200 रुपये में बिकेगी तो यहाँ 1 नेशन 1 मार्केट है, तो फिर यहाँ का हम भूल जाएं कि हमें कोई 1900 रुपये देगा। राजस्थान के किसान संगठन ने चने के खरीद लक्ष्य को बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। ये किसान दुधू से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस किसान संगठन का कहना है कि सरकारी खरीद बंद होने से प्रदेश के किसानों को 2070 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। किसान महापंचायत के मुताबिक राज्य सरकार 6,15,000 टन चना खरीदने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी किसानों के पास 18 लाख टन से ज्यादा चना पड़ा हुआ है। अगर उसकी MSP पर खरीद नहीं हुई तो किसानों को बाजार में प्रति क्विंटल 1,000 से 1,200 रुपए का घाटा होगा। इससे किसानों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट हैं, जो कि किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बताएं, चने को लेकर किसान काफ़ी निराश हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और अभी ऐसे कितने किसान हैं राजस्थान में जिन्होंने पंजीयन कराया लेकिन चना बेचने से वंचित रह गए? अनिका जी, अभी 30,000 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीयन कराया और उनका चना बिकने से रह गया। और यदि ये पूरा पंजीयन करते तो ये पंजीयन होता जो वर्तमान में पंजीयन हुआ है इससे 4 गुना। लेकिन सरकार ने एक प्रतिबंध ऐसा लगा दिया कि वे कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा तिलहन और दलहन की फसल खरीदेंगे ही नहीं। तो चना दलहन की फसल में, इसलिए राजस्थान में जो चना पैदा हुआ वो हुआ 26.85 लाख टन। अभी तक इन्होंने जो खरीदा
जो लक्ष्य तय किया वो तय किया 6.15 लाख टन। इसके अनुसार भी 20 लाख टन से अधिक चना ये किसानों के पास अभी बेचने को शेष है। उनके पास अभी दो विकल्प है, या तो वे बाजार में इस चने को बेचें, और बाजार में बेचते हैं तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 1000 से लेकर 1200 रुपये तक कम प्राप्त होते हैं। इतना अंतर, जिसके 25 कुंटल चना हुआ उसको 25,000 रुपये का घाटा हो गया। और राजस्थान में ये जो घाटा है 70,000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। तो इतना घाटा ये भी ऐसे समय में जब राजस्थान में एक तरफ टिड्डियों की मार, दूसरी तरफ डीजल के जो दाम बढ़ाए उसके कारण बावणी और सारी जुताई हकाई और परिवहन इसका पड़ गया उन पर भार, और तीसरी ओर कोरोना का कहर। तब भी सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही, बल्कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार तो कर रही ऐसे है। में ये बताएं कि सरकार अपने जो ये खरीद का लक्ष्य है इसको क्यों नहीं बढ़ा रही है, और जो ये प्रतिबंध लगाया है 25% का, आपकी मांग है कि इसको बढ़ाकर 50% किया जाए, और खरीद की जो समय है वो 90 दिन से और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लगभग 5 महीने कर दिया जाए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अनिका जी, हमने तो सरकार से ये कहा कि चना जो पैदा होता है ये 12 महीने के लिए होता है, इसलिए इसकी खरीद चालू रखी जाए वर्ष में 365 दिन। दूसरा हमने ये कहा एक एक दाने की जाए खरीद, क्योंकि चना घर में ज़्यादा काम नहीं आता, ये बेचना ही पड़ता है। और चना यदि रखा है तो उसमें नमी आने की संभावना रहती है, नमी आती है तो उसमें घुन लगने की संभावना होती है। इस कारण से किसान के पास उचित सुविधा भंडारण की नहीं होने से, उसकी क्षमता भंडारण की नहीं होने से वो चने को बेचने को मजबूर होता है। तब उसको बाजार में जाकर अपना चना बेचना पड़े तो उसके मिलेंगे उनको 3600 से लेकर 38 रुपये एक क्विंटल के। तो हमने सरकार से निरंतर ये मांग की है कि सरकार वर्ष भर ग्राम स्तर पर चने के दाने दाने की खरीद करे। ये जो 50% की बात अनिका जी, ये राज्य सरकार ने कही है, राजस्थान ने भी, राजस्थान के अलावा बाकी ने भी। इसलिए उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि चने की जो मात्रा है खरीद की उसको 25 से बढ़ाकर कम से कम 50% किया जावे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि जो खरीद की अवधि सरकार ने 90 दिन रखी है, इसको 180 दिन तक इसको विस्तृत किया जावे। ये दो बातें सरकार ने रखी है, और इसके संबंध में राजस्थान सरकार भी भारत सरकार को 2 बार पत्र भेज चुकी, मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुके, और विभागों का जो संबंध है पत्रों का वो तो इसके अतिरिक्त है। फिर भी भारत सरकार सुन नहीं रही, और ऐसी अकेली राजस्थान राज्य की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान के बाकी राज्यों ने भी इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं कि वो किसानों की बात को सुनने को तैयार ही नहीं, और वो बात तब करते हैं किसान की जब उनको पूंजीपतियों का भला करना होता है। इसलिए वे बात करेंगे पूंजीपतियों के भले के लिए। एक बात बताएं, अभी हाल ही में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो श्रमिक हैं उनको अब जो राशन दिया जाएगा नवंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया, और उस राशन में 1 किलो चना भी दिए जाने की बात है पीडीएस के जरिए। अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में चने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं खरीद को लेकर, सरकारी खरीद को लेकर, आपको क्या लगता है किस तरह के सुझाव हैं, किस तरह से सरकार को इस पर काम करना चाहिए? अनिका जी, यद्यपि पीडीएस सिस्टम और खरीद सिस्टम ये दोनों अलग अलग विभागों के मामले हैं, लेकिन तो भी सरकार तो एक ही है ना। तो दोनों आपस में समन्वय करके, आपस में अच्छा तालमेल करके
इसको इस ढंग से खरीद सकते हैं कि जहां खरीदा जाए उसका वितरण उसके निकटतम स्थान में करें। पहले चना खरीदेंगे, फिर उसको 500 किलोमीटर दूर ले जाएंगे, फिर वापस वितरण करने के लिए फिर 500 किलोमीटर लाएंगे। तो ये जो परिवहन का खर्चा है, आने जाने का समय लगता है, ये बचेगा ना। तो सरकार यदि दोनों को मिला के काम करे तो और अच्छी बात रहेगी। जहां खरीदे वहीं उसको वितरण करे, वहां यदि वितरण पूरा हो गया तो जो उसका निकटतम स्थान है वहां उसका वितरण करे। तो इससे सरकार को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी चना शीघ्र प्राप्त हो सकेगा और अच्छा गुणवत्ता का चना प्राप्त होगा। ये सभी पक्षों को लाभ है इस पद्धति से। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को सुझाव देने के उपरांत भी सरकार इस ओर कार्रवाई शुरू नहीं कर रही है, जबकि हमने तो इसको भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को बराबर पत्रों के द्वारा अनुनय विनय जारी रखा हुआ है। अनका जी, रामपाल जी, आपने बोला कि आप इस मुद्दे को लेकर 5 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और गांव बंद का भी ऐलान किया है। किस तरह की तैयारी है? अनिका जी, आज हमारी बैठक हो गई कार्यकारिणी की भी, और जहां ट्रैक्टर खड़े हैं चनों से भरे हुए उन अनेक केंद्रों की भी, और अभी भी मैं लगातार टूर पे हूं। तो दूदू में अकेले में ही उपखंड में 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो चना लेकर खरीद केंद्रों पर खड़े हैं पंक्ति में। इसलिए सरकार उनको खरीद नहीं रही, तो किसानों के मन में एक निराशा का भाव है और आक्रोश भी है। हम चाहेंगे यदि सरकार कल तक ये व्यवस्था नहीं करेगी, घोषणा नहीं करेगी, तो परसों से दूदू से जो जयपुर जिले में वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चने भरकर किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए। अभी तक उनकी संख्या 1000 है, वो बढ़ भी सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के किसानों को मानसून की बेरुखी और इल्लियों के हमले की मार झेलनी पड़ रही है। अब तक पूरे जिले में 64,000 हेक्टेयर जमीन पर मक्का और 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कपास की बुआई हो चुकी है, लेकिन बारिश ना होने से फसलें सूखने लगी हैं। कुछ किसानों को मक्के की फसल में इल्ली लगने से भी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारी बहुत जल्द बारिश होने की उम्मीद जता रहे हैं। 2 बार से 3 बार बो दिए तो भी अभी उगे नहीं। बस ये फसल पानी के कारण, और मक्की में इल्ली पड़ गई। इल्ली बहुत नष्ट कर रही, दवाई छिड़क। मेरे पास 20 बीघा जमीन। आने वाले दिनों की बात करें तो 4 और 5 को बारिश की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि झाबुआ ब्लॉक में भी बारिश होगी, जिससे किसानों की चिंताएं बहुत हद तक 4 और 5 को दूर होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि पानी इसके बावजूद भी नहीं गिर पाता तो किसान भाइयों को अभी वर्तमान में सलाह ये है कि वो जो फसलें लगा चुके हैं तो उनकी देखभाल करनी है, और आगे अभी जो खेत में बुवाई नहीं हुई है उनकी तो अभी रोक कर रखनी है जब तक अच्छा पानी नहीं गिर जाता। कर्नाटक में इस साल अच्छे उत्पादन के बावजूद किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ अप्रैल और मई के 61 दिनों में कुल 75 किसानों ने खुदकुशी की। माना जा रहा है कि किसान कर्ज के बोझ और खेती में घाटे के दबाव में खुदकुशी जैसा कदम उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक राज्य रैयत संघ के नेता के.एस. सुधीर कुमार ने कहा कि बीते 2 सालों के मुकाबले इस साल पैदावार बहुत अच्छी थी, लेकिन किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही। वहीं दूसरे किसान नेता मारुति मान पांडे का कहना है कि तुअर दाल के लिए समर्थन मूल्य सीजन खत्म होने के बाद आया, जब तक किसान इसे बहुत ही कम कीमत पर पहले ही बेच चुके थे। ऐसा ही हाल धान का रहा। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने मई में कोरोना राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन फूल की खेती करने वाले किसानों को छोड़कर इसमें बाकी किसानों को शामिल नहीं किया गया था। फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए लॉकडाउन बर्बादी की वजह बन गया।
शादी ब्याह से लेकर मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद होने से फूलों की बिक्री ठप रही। फूल खेत में ही बेकार हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन से छूट मिली तो फूलों की मंडी एक बार फिर फूलों से गुलजार हो गई। ये वाराणसी के मलदहिया में लगने वाली फूल मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ गुलाब से लेकर बेला तक, जरबेरा से लेकर गेंदा तक और वहीं देसी विदेशी सभी तरह के फूल तो आ रहे हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाले गायब हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों और फूल विक्रेताओं को हो रहा है। फूल माला फेंक देते थे, कोई लेने वाला नहीं था। ये बहुत खराब स्थिति थी। अब जाके खुला है तो कैसा आप लोगों को लग रहा है, क्या मतलब आशा क्या है? खुला है सर, कोई लेने वाला ही नहीं है। उसका अभी कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गए हैं। जब मरने के कगार पर, भूखे मरने के कगार पर जब हम लोग आ गए हैं तो हम लोग अपना लगे मंडी लगाने। अच्छा, तो लगा रहे हैं तो अब मतलब कहाँ से फूल लाते हैं आप? अब फूल बहुत दूर दूर से आता है। कहाँ से? और कलकत्ता से आता है, जगह जगह से, बहुत जगह से आता है, जो है बंगाल से आता है, हर जगह से आता है। 3 महीने के घाटे से बेहाल किसानों और फूल विक्रेताओं को अब सावन आने का इंतजार है। उम्मीद है कि इससे मंदिरों के शहर वाराणसी में फूलों की मांग एक बार फिर जोर पकड़ेगी और बेपटरी हो चुकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी। पहले ला करके फेंक करके ही जाते थे। क्या करे, कोई लेने वाला नहीं, कुछ नहीं, मेहनत तो ऐसे ही चला जाता था। ये सावन महीना आया, सावन महीने में हम लोगों का बहुत बड़ा आस है। देखिए प्रभु की इच्छा क्या होती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग अभी मंदिर या भीड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं। इसके अलावा सीमित मेहमानों के साथ छूट होने के बावजूद लोग शादी समारोहों को टाल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार फूलों की खेती और कारोबार से जुड़े लोगों की मदद के लिए आगे आए, इनको हुए नुकसान की भरपाई करे ताकि इन्हें भूखमरी से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। देश में 1 जुलाई से दूसरे चरण की अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है, लेकिन फल सब्जियों की मांग में फिलहाल कोई इजाफा नहीं आया है। त्रिपुरा में पाइनएप्पल यानी अनानास उगाने वाले किसानों को इसके खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये है जाना पहचाना अनानास। विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन और तमाम दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर, लेकिन इन दिनों ये ग्राहकों को लुभाने में कमजोर साबित हो रहा है। त्रिपुरा में इस बार अनानास की बिक्री और कीमत दोनों ही मंदी का शिकार हैं। किसानों की माने तो बारिश की कमी से इस बार अनानास सही से बढ़ नहीं पाया है। अब रही सही कसर कोरोना संकट ने पूरी कर दी है। বড় ছোটো ঘরে সব মিলে জীবনের তারপরে আনারস সাইজ ভালো না, আর ছোটো কারণে এটা জলের অভাব, বৃষ্টি ঠিক মতো পাইতেছি না। তার জন্য সরকার বাহাদুরের কাছে আমরা অনুরোধ যাতে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ বাগানটা তাহলে উন্নত হয় এবং শহরের। এবার তো ইনকাম নাই, আর বৃষ্টি বাদলে আনারস শুরু হয়ে গেছে গা। ওহন তো আজ এবার তো 1 জুন কামলা, আগে তো 6-7 জুন আসলো। ওহন তো ওই ফসলও ঠিক নাই, মানুষও ঠিক নাই, আর কামলাও আয় না, এরকম অবস্থা আর কি। কত বছর ধরে কাজ করতে? ওই তো 40। এই যে কিরকম ইনকাম হয় এবং ওখানে ইনকাম তো কোনো রকম কষ্ট মষ্ট চলে আর কি ইনকাম না, আগের তুলনার মতন এবার আনারস পাওয়া যায় না দাম। त्रिपुरा में लगभग 5000 किसान 9628 हेक्टेयर जमीन पर अनानास उगाते हैं। इसका सालाना उत्पादन 1.3 लाख टन है। इसकी क्वीन वैरायटी को 2018 में स्टेट फ्रूट का दर्जा भी दिया जा चुका है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार प्रदेश के बाहर अनानास की सप्लाई नहीं हो पा रही है। किसान इससे निपटने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत बता रहे हैं। বছর ধরে করি, অন্যবার তুলনা তো এবার ব্যবসা খারাপ, খুব খারাপ। লোকজন কম, বেচাইনও কম, আর বাইরে মাল টাল যায় না। বাইরে মাল গেলে তো মালের চাহিদা বেশি থাকে। এবার বাইরেটাই সপ্তাহে বাংলাদেশও জানা, বাইরেও জানা, চাহিদা কম। তো
विटामिन सी से भरपूर अनानास का सेवन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मददगार है। इसके अलावा इसमें रोगों से बचाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने वाला ब्रोमेलिन एंजाइम भी मिलता है। यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए इसके जूस की बिक्री किसानों को राहत दे सकती है। बांग्लादेश ना और ये बार कोरोना कारण पाइकार पत्र कम आए और बाहर चाहिदा कम तो सरकार जो एक फैक्ट्री मिल करे कृषक उन्नति कृषक लाभवान हो उत्साहित हो। प्रदेश सरकार ने जनता के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी युक्त नींबू और पाइनएप्पल जूस को बांटने का फैसला किया है। 4 जुलाई से शुरू होने वाला ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। इससे अनानास की मांग बढ़ने और इसकी बागवानी से जुड़े किसानों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।